हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 हिंदी चैप्टर 26 बादल। ये कविता है, चलो पढ़ते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़कर लाती चरसर, छाए जैसे काले कंबल। कितने सुंदर लगते बादल, पैरों जैसे भैरों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। करते गरगर आते चरचर, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन चुम चननचन, झूम झूम कर नाच दिखाए। खुश होकर गाना गाए, बरसे बादल कल कल चल चल। तेर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। और ये कविता किसने लिखा है? श्री प्रसाद ने। कविता में क्या कहा है? काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। आसमान में काले काले पानी वाले बादल आए। जब बरसात होने वाला होता है तब आसमान में काला काला बादल दिखाई देता है ना। बोलो कैसे आकर छाए। कैसे आए ये बादल, कहाँ से आए? हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल। कितने सुंदर लगते बादल। बरसात होने से पहले तेज हवा बहते है ना, जोर से हवा बहते हैं, सर सर करके आसमान में जैसे काले कंबल छाया हुआ है, ऐसा लगता है ना। देखने में कितना सुंदर लगता है तब। पैरों जैसे भेरों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। बादल ऐसा लगता है देखने में जैसे कोई पैर जैसा दिख रहा है, कोई भेड़ जैसा दिख रहा है, ऐसा लगता है ना। जैसे चलता घोड़ा दिखाई देता है, जैसे हाथी के जोड़े, कुछ भी वहां पे दिखाई देता है ना। बादल को चलते देखकर ऐसा लगता है। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। छोटे छोटे पानी के बूंद भाप बनकर ऊपर गई और वो बादल बनके फिर से वो बरस गई। वो है वर्षा, है ना। और जब वर्षा होता है तब हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, हवा बहता है और हमें ठंड लगता है। गर्मी के मौसम में जब बरसात आता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है ना। यहाँ पे देखो बादल जैसे हाथी है, जैसे घोड़ा है, ऐसा दिखाई देता है ना बादल में। करते गरगर आते चरचर, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। गरगर करके और चरचर करके गरजते हैं, बादल गरजते हैं। जब बहुत जोर से बरसात होती है तो बादल कैसे गरजता है? गरगर, सरसर, ढम, ऐसा करके बादल गरजता है ना। बिजली आती है और सब उजाला हो जाता है, चमक जाता है। बिजली आके जैसे अंधेरा में कोई राह दिखा रहा है, ऐसा होता है। मोर मगन मन चुम चननचन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए। जब बरसात होता है तो मोर क्या करता है? खुश हो जाता है और वो सनन के झूम करके वो नाचते हैं। वो इतना खुश हो जाते हैं कि बरसात आने से वो गाना गाकर नाचते हैं। बरसे बादल कल कल छल छल, तेर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। बादल ऐसे बरसते हैं एकदम बादल कैसे बरसते हैं? कल कल छल छल ऐसे करके बहुत तेज से बारिश होती है और उस बारिश की पानी में हम क्या करते हैं? कागज की नैया, हम बोट बनाते हैं, वहां पे हम तैरते हैं वो। और जब बरसात आते है तो गैया पूंछ उठाकर भागते हैं। यहाँ पे देखो ये पानी में कागज की नैया तैर रहा है। ओके, आप लोग ऐसे करते हैं, अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट क्या है? बातचीत के लिए। बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? अंधेरा होता है चारों ओर और आसमान में काले काले बादल होता है ना। ठंडी ठंडी हवा आती है,
और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। बारिश कैसे होती है? धूप में पानी भाप होकर ऊपर जाते हैं और वो बादल बनके, बारिश बनके वो नीचे आते हैं। आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? हम बारिश में कभी कभी भीगते हैं, अच्छा लगता है ना। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जब बारिश होती है तो अच्छा लगता है, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। और बारिश के मौसम में हम पकौड़ियाँ बनाते हैं, खाते हैं, समोसे खाते हैं, है ना, अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्या है? क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? हाँ, होती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो चारों ओर पानी पानी हो जाता है और ज़्यादा बारिश होने के कारण रास्ते में कीचड़ हो जाते हैं, हमें चलने में दिक्कत हो जाती है ना। नेक्स्ट क्या है? कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। बादल कैसे बरसते हैं? बादल कैसे बरसते हैं? झमझम करके। मोर कैसे नाचते हैं? छमाछम करके। हवा कैसे चलती है? सरसर करके। नेक्स्ट क्या है? जब आसमान में बादल हो, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। जब आसमान में बादल होता है तो आपको वो ध्यान से देखना है, वो कैसा दिखाई देता है, उसको आपको अपने कॉपी में चित्र बनाना है, ठीक है, और उसके लिए कोई वाक्य लिखना है। नेक्स्ट क्या है? समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। समाचार पत्रों में साइड में एक मौसम की जानकारी होती है, जैसे आज गर्मी होगी या ठंडी होगी, बारिश होगी, उसके बारे में लिखा हुआ होता है। उसको आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं? इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। बादल शब्द सुनने पर आपको और कौन कौन से शब्द अपने मन में आते हैं? जैसे मोर मन में आते हैं, और क्या क्या आते हैं? काला, जैसे बादल काले होते हैं। घने, गरगर, बादल गरगर करके गरजते हैं। पानी, बारिश होती है तो पानी होते हैं, है ना। छाता, हम बारिश में छाता लेके जाते हैं। पकोड़े, सर्दी, कागज की नैया, ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे मन में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। जैसे मोर और पंख को मिलाने में क्या होता है? मोर पंख। ऐसे हम किसको मिलाएंगे? रात को रानी के साथ मैच करेंगे तो क्या होगा? रात रानी। सूरज को मुखी के साथ मैच करेंगे तो क्या होगा? सूरजमुखी। नील को गाय के साथ मैच करेंगे तो क्या होगा? नील गाय। गुलाब को जामुन के साथ मैच करेंगे तो क्या होगा? गुलाब जामुन। समाचार को पत्र के साथ मैच करेंगे तो क्या होगा? समाचार पत्र। सदा को हम बहार के साथ मैच करेंगे तो क्या होगा? सदाबहार। ओके। नेक्स्ट क्या है? कविता में देखकर सही शब्द सुनकर लिखिए। नंबर 1 क्या है? हवा। हवा कैसे चलती है? हवा डैश लाती सरसर। यहाँ पे क्या होगा? हवा बादल लाती सरसर। नेक्स्ट है नन्हे जलकण गए डैश बन। यहाँ पे क्या होगा? नन्हे जलकण गए भाप बन। नेक्स्ट है डैश मगन मन डैश छनन छन। यहाँ पे क्या होगा? मोर मगन मन नाचे सनन छन। नेक्स्ट क्या है? बरसे डैश कलकल डैश। यहाँ पे क्या होगा? बरसे बादल कलकल चल चल। नेक्स्ट है टेर चली कागज की नैया पूंछ उठाकर भागी गैया। ओके। नेक्स्ट क्या है? इन शब्दों को पढ़िए। बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है, आपको बच्चों के नाम और वस्तुओं के नाम को अलग से लिखना है।
यहाँ पे तिल्लू क्या है? बच्चों के नाम है। शक्कर क्या है? वस्तुओं के नाम। मुन्ना बच्चों के नाम। गन्ना वस्तुओं के नाम। लड्डू वस्तुओं के नाम। मक्खन वस्तुओं के नाम। मुन्नी बच्चों के नाम। रघु बच्चों के नाम। हल्दी वस्तुओं के नाम। मुन्नू बच्चों के नाम। भुट्टा वस्तुओं के नाम। बस्ता वस्तुओं के नाम। पप्पू बच्चों के नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। नीचे कुछ शब्द दिया हुआ है और चित्र दिया हुआ है, उसको आपको मैच करना है। यहाँ पे क्या है? बादल। बादल को मेघ भी कहते हैं। नेक्स्ट है पानी। पानी को जल भी कहते हैं। नेक्स्ट है धरती। धरती को पृथ्वी भी कहते हैं। और नेक्स्ट है पेड़। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या है? चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है। नेक्स्ट, गर्मी पानी को भाप बनाती है। नेक्स्ट है भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है। बादल नन्ही नन्ही बूंदे बरसाते हैं। नदी नालों में पानी भर जाता है। ओके। नेक्स्ट क्या है? पहेली। काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैला रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपनी सिर पर तानो तुम। ये क्या है? छतरी। इसे छाता भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या है? ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा मगर न जाने कब ये। आसमान में उड़ जाता है देने कितने भारी, क्या चिड़िया है? अरे नहीं, यह काफी बड़ी सवारी। ये क्या है? हवाई जहाज, जिसको एरोप्लेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नीचे गए चित्र में रंग भरिए। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। ये रात का चित्र है, इस पे आपको रंग भरना है और नीचे कुछ वाक्य लिखना है। ठीक है। सुने कहानी। यहाँ पे एक कहानी दिया हुआ है। फिर फुर। कहानी सुनाने वाला कहानियां सुना सुनाकर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया, तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहकर वह रुक गया। आतन लोगों ने पूछा, फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी। फुर। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी। फुर। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी। फुर। फुर। बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर फुर, फिर फुर से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। यहाँ पे क्या हुआ? एक कहानी सुनाने वाला कहानी सुना रहा था और वो कहानी सुनाते सुनाते थक गए। जो सुनने वाले लोग थे वो थके ही नहीं। वो लोग कहते थे कि और कहानी सुनाइए, और कहानी सुनाइए, ऐसे कहते थे। तो उसने क्या किया? एक कहानी सुनाया कि एक पेड़ में बहुत सी चिड़िया थी, और इतना कहकर वो रुक गया। फिर लोगों ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा कि एक चिड़िया पेड़ से उड़ गई फुर करके। और फिर क्या हुआ? और एक चिड़िया उड़ गई फुर करके। ऐसे ऐसे ही करता रहा। फिर क्या हुआ? फुर करके और एक चिड़िया उड़ गई, ऐसे बोलता रहा। तब एक बच्चे ने क्या कहा कि ऐसा कब तक चलेगा? और तब कहानी सुनाने वाले ने क्या कहा? जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। इसलिए हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। हमको अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को भी अच्छा लग रहा है। ओके।
नेक्स्ट क्या है, दिए गए चित्र में मनचाहे रंग भरिए। यहाँ पे आपको अपने पसंद का रंग भरना है, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।